मेरे सामने आज आप सभी युवा साथियों के रूप में यहाँ बैठा है मेरे प्रांगण में। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सच में लग रहा है कि जैसे मेरे सामने इकट्ठे बैठे हैं ढेर सारे सपने, ढेर सारा संघर्ष और बहुत सारी सफलता आज एक मंच पे यहाँ आप सबके रूप में यहाँ उपस्थित है। फिर से बधाई और फिर से शुभकामनाएं। यहाँ बैठे हर युवा की आंखों में मुझे न जाने कितने ही वो आने वाले कल की चमक दिखाई दे रही है। क्या क्या करना है मुझे, वो सब योजनाएं दिखाई दे रही है अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जो आपके मन में चाव है कि आज अपने प्रोफाइल के साथ में, अपनी जॉब के साथ में, अपने दायित्व के साथ में जो सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, वो अपने आप में एक असाधारण अनुभूति है, जिसके लिए आपने न जाने कितनी ही रातें जग के निकाली, कितने ही क्षण जो कि आप मज़ा कर सकते थे, आराम कर सकते थे, वो आपने अपने मन को कस के कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे टीवी नहीं देखना, अभी मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना, अभी दोस्तों के साथ नहीं जाना, अभी सोना नहीं है, अभी रिश्तेदारों के साथ में पार्टी नहीं करनी है। सालों की ये तपस्या अब जाके रंग लाई। इसके लिए सच में आप और आपका पूरा परिवार, आपके शिक्षक, आपके मेंटोर, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस सफर में सच में अनगिनत त्याग है, आपके भी और परिवार के भी। राजीव वर्मा जी ने कहा कि वो साइलेंट डिवोशन, वो त्याग जो परिवार ने दिया। अभी जैसे पता चला कि माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी बेटी के आगे की पढ़ाई के लिए, पेरेंट्स ने अपने लिए भी वो सब गाइडलाइन तैयार की होगी कि हाँ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जिस चीज़ में मोटिवेशन मिले, आज परिवार में वही होना चाहिए। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर भी लगाई होगी ज़रूर, जिससे घर में पढ़ाई का माहौल बने, जिससे परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने की ताकत मिले। आज दिल्ली सरकार का ये सौभाग्य है कि लाखों एग्ज़ाम देने वाले लोगों में सैकड़ों जो बच्चे हमारे शहर के आगे बढ़े हैं, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ और सभी पेरेंट्स को, सभी परिवारों को और सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि ये मंजिल नहीं है भाई, कहीं इसको मंजिल समझ लो। यहाँ से तो आपकी जिम्मेदारियों की शुरुआत हुई है, ये नई शुरुआत है। एक फेज आपने अपने जीवन का समाप्त किया है, पर जो अगला फेज है वो सच में बहुत चैलेंजिंग भी है। और आपकी ये जितनी प्रतिभा है जो इतने सालों में आपने अर्जित की है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है। और ये बात समझ लीजिए कि आप लोग अब कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है, इस भारत देश का स्टील फ्रेम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो पूरे भारत का, पूरे देश का वो फ्रेमवर्क होते हैं, उतना मजबूत फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें इस देश का भविष्य बनाया जाना है। और सच में कई बार मैं सोचती हूँ कि आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, क्या सच में भारत वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था इस 78 साल में? आज से 10-11 साल पहले, मोदी जी के आने से पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनाई देती थी कि देश में ओपन डेफिकेशन है, शौचालय नहीं है, कितने ही हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। आज भी लोगों को नल के माध्यम से जल नहीं मिलता, लोग सर पे मटके उठा करके कुएं से बाल्टी भर के पानी लाने पे आज भी वो जिंदगी चल रही है कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में। और शायद वो आप सबका इंतजार कर रही हैं कि आप आएं
और उस सिचुएशन से उनको बाहर निकालें, देश को सही मायने में विकास की पटरी पे लेके चलें। आप नींव हैं हमारे देश की, इस पे पूरी इमारत खड़ी होनी है। कई बार अभी राजीव जी अपने बारे में बता रहे थे, अभी हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब जब रिटायर हुए और नए आने थे तो मुझसे कई नाम डिस्कस हुए, और राजीव जी का जब नाम आया तो मैंने कहा, पूछा कि भी कैसे व्यक्ति हैं। कह रहे जी 2 अच्छी बातें और एक थोड़ी कमी है। मैं कहा क्या? कह रहे इंटीग्रिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, मेहनती बहुत बढ़िया है, पर वो एक रूल बुक लेके घूमते रहते हैं, वो रूल के बड़े बाउंड हैं। मैं कहा वो चलेगा, अगर जो व्यक्ति मेहनती है, जो इंटीग्रिटी वाइज बहुत बढ़िया है, ऐसे ही व्यक्ति से राज्य आगे बढ़ पाएगा। तो हर ऑफिसर में मैं ये समझती हूँ ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। सरकार या नेता विश बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो ऑफिसर सुझाता है, उसको इंप्लीमेंट कोई करता है तो ऑफिसर करता है। हमारे सारे डीएम यहाँ बैठे हैं, जब जब भी दिल्ली राज्य में कुछ नया करने का मेरा मन हुआ, मैंने हमेशा उनके जिम्मे लगाया। दिल्ली में तो कलेक्टर डीएम वन एंड द सेम थिंग। तो और मुझे खुशी है कि जब भी जो काम उनके जिम्मे लगा उन्होंने मुझे पूरा करके दिया, और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि ऐसी ऊर्जावान टीम हमारे पास है। हमने कहा छठ भव्य तरीके से मनानी है, आप सब ने तैयारी करके शानदार दिल्ली में छठ मनाई। हमने कहा हजारों कावड़ यात्री दिल्ली में आते हैं, उनके लिए बेस्ट अरेंजमेंट होने चाहिए। दे हैव डन देयर बेस्ट फॉर द पब्लिक। और ऐसे ही जब जब जो चैलेंजेस हुए, बाढ़ की सिचुएशन आई, कभी कोई और क्लैमिटी की बात हुई, हमारे सारे ऑफिसर्स, और मुझे आज भी वो ध्यान है जब ऑपरेशन सिंदूर के बादल पूरे देश पे छाए थे और देश की राजधानी दिल्ली भी बहुत सोच में थी, संकट में थी, तब हमारे इन्हीं ऑफिसर्स ने पूरे राज्य को कैसे एक सिक्योरिटी रूफ में लेना है उसके लिए प्लान किया। और मुझे कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए मैम कि हम अपने दिल्ली राज्य पे कम से कम कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये आप सबकी ताकत है, और आप सब ने केवल चेंज नहीं, इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन देश में हो, इसके लिए प्लान करना है। आपके आइडियाज, आपकी इनोवेशन, आपका आज का अपडेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करने का तरीका हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बनाने वाला है। एक युवा फोर्स जब इस देश में आगे बढ़ कर के जिम्मेवारियां उठाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जब जब जहां जहां जाएंगे वहां बेहतरी लेके आएंगे, वहां विकास लेके आएंगे। आज जिस तरीके से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे कहा कि सालों बाद या शायद पहली बार दिल्ली के प्लेटफॉर्म